10:30 मुझे घर पे ही बज गए और मुझे ऑफ़िस पहुंचना था 10 बजे तक। तो ऑलरेडी मैं तो वैसे ही लेट हो गया था और जैसे ही 11 बजे मैं ऑफ़िस पहुंचा तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ लाइफ़स्टाइल व्लॉग भी शेयर किया करूंगा और आपको मार्केटिंग की इनसाइट्स भी देता रहूँगा। तो जी आज मेरा ईद के बाद फर्स्ट डे था और वर्कलोड तो वैसे ही ज़्यादा था। तो मैं जैसे ही आया और मैंने अपने अकाउंट्स वगैरह को देखना शुरू किया और मैंने अपने डेली टास्क को शेड्यूल करना शुरू कर दिया कि डेली टास्क में मुझे क्या-क्या करना है। और जैसे ही मैं अपने अकाउंट्स वगैरह को रिव्यू कर ही रहा था तो इतने में मैंने देखा कि हमारे हमज़ा भाई खिड़की ख़राब हो गई थी बारिश की वजह से, तो वो उसको सही कर रहे थे और मैं उनकी वीडियो वगैरह बना रहा था, वो मुझे देख रहे थे। सो यूजुअली मैं जब भी आता हूँ तो मेरा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि मैं अपने अकाउंट को एनालिसिस कर रहा होता हूँ एंड ऑप्टिमाइज़ेशन करके दूसरे जो मेरे टास्क होते हैं उसको पेंडिंग में उसको डन करने की कोशिश करता हूँ। क्लाइंट्स को रिप्लाई किया और अपने दूसरे टास्क को कंप्लीट किया और मैं चला नमाज़ की तरफ क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था। और मैं आपको स्पेशली ये भी बताऊंगा कि सीनियर परफॉर्मेंस मार्केटर की जॉब की जेडीएस में क्या-क्या होता है और उसकी लाइफ स्टाइल किस तरीके से गुजरता है। तो मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अपने बाकी के डे को प्लान आउट किया। यकीन करें इस खाली मस्जिद को देख के दिल भी अजीब सा हो रहा था क्योंकि रमज़ान के अलावा भी नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है, नमाज़ हमें पढ़नी चाहिए। तो बाकी मेरी मीटिंग्स वैसे ऑलरेडी अलाइन थी जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो मैंने लिफ्ट पकड़ी और फ़ौरन मैं अपने ऑफ़िस चले गया और जो भी चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था। और मार्केटिंग की जॉब जितनी अच्छी दिखती है लिटरली उतनी अच्छी होती नहीं है, ऐसे अकाउंटेबिलिटी ली जाती है। मेरी पहली मीटिंग सीईओ शहबाज भाई के साथ हुई। उन्होंने मुझसे पूछा सुभान जो आपका कनाडा वाला प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपकी क्या प्लान एंड स्ट्रेटजी है। तो उनकी मीटिंग ख़त्म करते ही नेक्स्ट मेरी मीटिंग थी इंटरनली, जो हमारा मिडिल मैन था उनको बताया कि हमारे क्या फर्दर स्टेप्स होंगे, हम लोग किस तरीके से इसको लेके चलेंगे। डे तो ख़त्म हो गया मेरा, लेकिन क्लाइंट के साथ 7 बजे मीटिंग करनी थी क्योंकि कैनेडियन बेस है। तो 7 बजे उसके साथ मीटिंग लाइन थी। इस तरीके से की वीडियो के लिए आप फॉलो कर लें, इंशाल्लाह कनेक्ट रहिएगा। 10:30 मुझे घर पे ही बज गए और मुझे ऑफ़िस पहुंचना था 10 बजे तक। तो ऑलरेडी मैं तो वैसे ही लेट हो गया था और जैसे ही 11 बजे मैं ऑफ़िस पहुंचा तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ लाइफ़स्टाइल व्लॉग भी शेयर किया करूंगा और आपको मार्केटिंग की इनसाइट्स भी देता रहूँगा। तो जी आज मेरा ईद के बाद फर्स्ट डे था और वर्कलोड तो वैसे ही ज़्यादा था। तो मैं जैसे ही आया और मैंने अपने अकाउंट्स वगैरह को देखना शुरू किया और मैंने अपने डेली टास्क को शेड्यूल करना शुरू कर दिया कि डेली टास्क में मुझे क्या-क्या करना है। और जैसे ही मैं अपने अकाउंट्स वगैरह को रिव्यू कर ही रहा था तो इतने में मैंने देखा कि हमारे हमज़ा भाई खिड़की ख़राब हो गई थी बारिश की वजह से, तो वो उसको सही कर रहे थे और मैं उनकी वीडियो वगैरह बना रहा था, वो मुझे देख रहे थे। सो यूजुअली मैं जब भी आता हूँ तो मेरा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि मैं अपने अकाउंट को एनालिसिस कर रहा होता हूँ एंड ऑप्टिमाइज़ेशन करके दूसरे जो मेरे टास्क होते हैं उसको पेंडिंग में उसको डन करने की कोशिश करता हूँ। क्लाइंट्स को रिप्लाई किया और अपने दूसरे टास्क को कंप्लीट किया और मैं चला नमाज़ की तरफ क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था। और मैं आपको स्पेशली ये भी बताऊंगा कि सीनियर परफॉर्मेंस मार्केटर की जॉब की जेडीएस में क्या-क्या होता है और उसकी लाइफ स्टाइल किस तरीके से गुजरता है। तो मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अपने बाकी के डे को प्लान आउट किया। यकीन करें इस खाली मस्जिद को देख के दिल भी अजीब सा हो रहा था क्योंकि रमज़ान के अलावा भी नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है, नमाज़ हमें पढ़नी चाहिए। तो बाकी मेरी मीटिंग्स वैसे ऑलरेडी अलाइन थी जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो मैंने